So hey guys, welcome back to my channel. So I hope you're doing great. So this is going to be a part 2. Actually मैं गुड थिंग बैड थिंग एक ही वीडियो में डालने वाला था, बट देन बहुत लंबा जा रहा था वीडियो, तो आई डिड इट इन पार्ट 1 एंड पार्ट 2. पार्ट 1 में पॉजिटिव है, पार्ट 2 में नेगेटिव है. पार्ट 2 नेगेटिव जो आप अभी ये वीडियो में देखने वाले हो. सो या आई होप यू लाइक इट. और अगर आपको देखना है पार्ट 1 तो पक्का जाके देखना, उसमें गुड थिंग्स है अबाउट हिमालयन 452. सो या आई होप यू लाइक इट. Let's go directly to the video. As you can see on the odometer, we have completed 2053 kilometers, which had 2 long rides in it and city rides सब कर लिया अपन. So yes, we can give the first initial good and bad things about this bike. So coming to the next part, that is what I don't like about this bike. Let's not keep it 5 things. जितना होगा उतने मैं बोलूँगा. मेनली फर्स्ट थिंग, जैसे अपन ने प्रोज इंजन से स्टार्ट किया, तो कौन भी इंजन में ही है. इंजन तो नहीं बोल सकता, मगर इसका जो पावर डिलीवरी या पावर आउटपुट है ना, वो 2500 आरपीएम के बाद ही है. एक्चुअल में 2500 से पहले ये गाड़ी डेड है भाई. और अगर आप ट्रैफिक में हो, बम्पर टू बम्पर ट्रैफिक हो, और अगर आप गियर चेंज कर रहे हो, फ्रीक्वेंटली आपको गियर चेंज करना पड़ेगा कंपलसरी. थर्ड गियर हो या फोर्थ गियर हो, मैं उसमें निकाल लूँगा तो नहीं होगा. जैसे कि फॉर एग्जांपल अभी यहाँ पे मैं रुकना पड़ा मेरे को, अभी फोर्थ गियर में हूँ मैं. देखो गाड़ी इट्स डेड. यू फील लाइक यू हैव टू शिफ्ट टू थर्ड, देन इट कम्स अराउंड 3000-4000, तब आप ले सकते हो आराम से इसको. सो वो एक इशू लगा मेरे को इंजन में, बहुत डेड है भाई. और इसके वजह से और एक प्रॉब्लम आएगा, वो मैं आपको अगले पॉइंट में ऐड करके बोलूँगा क्यों मैं इसको प्रॉब्लम बोल रहा हूँ गाड़ी के लिए. इनिशियल में कुछ भी नहीं है भाई गाड़ी में, ऐसा लगता है आपको कोई 125 सीसी या कोई गाड़ी है. आफ्टर इट टचेस 2500, डोंट आस्क मी दा. बस ये देखो, जैसे कि अभी टू है, आफ्टर दिस लाइक चुम्मेश्वर, इट जस्ट कीप्स गोइंग. It will stop only at 150 or something. मैं बोल रहा हूँ ना 150-155 के स्पीड पे जाके ही आपको थोड़ा डिले मिलेगा फिर उसके बाद. तो वो एक है. इंजन में बहुत कम है पावर, लो गेयरिंग में या लो पावर में. आरपीएम बहुत हाई रहने पर ही आपको मज़ा आएगा गाड़ी चलाने का. लो आरपीएम में इसमें बिल्कुल भी पावर नहीं है. इट फील्स लाइक डेड. दैट्स द फर्स्ट थिंग आई डोंट लाइक अबाउट द बाइक. बट देन अगर आपको आदत हो गई क्लच मूवमेंट, ऑब्वियसली क्लच आपको अच्छे से हैंडल करना आ गया, तो दैट वोंट बी इशू. मगर ट्रैफिक में बार बार गियर डाउन गियर अप. अभी फॉर एग्जांपल मैं स्क्रैम्बलर भी चलाता हूँ, मेरे भाई का विश्वा का है, अभी मेरा दूसरा भाई वेंकट भी लिया. सो कभी कभी थर्ड गियर में भी विदाउट चेंजिंग गियर्स आई कैन जस्ट गो आराम से. मतलब ये एरिया में अगर ट्रैफिक में हूँ मैं, तो थर्ड गियर में निकाल सकता हूँ. कभी कभी पैर अगर शिफ्ट करने का मन नहीं किया तो, मगर इसके बाद ऐसा नहीं है. कंपल्सरी इसको डाउन शिफ्ट करके सेकंड पे ला के ही मेरे को आगे बढ़ना पड़ेगा. सो और स्पीड ब्रेकर्स आए तो कंपल्सरी फर्स्ट गियर डालना ही पड़ेगा टू गेट द फुल पावर आउट ऑफ द बाइक. नहीं तो सेकंड गियर में गड़ यू नो दैट लैग फीलिंग, राइट? वो लैग फीलिंग के साथ गाड़ी आगे जाएगी. सो वो एक चीज़ मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं आया. नहीं, वो किसी रीज़न से बनाया होगा कंपनी ने, बट येस दैट फॉर मी आई डोंट लाइक इट. ये देखो, जैसे कि अभी पेड़ गिरा हुआ था. क्या भाई, रोड के बीच में पेड़ गिरा हुआ है, किसी को एटलीस्ट एक अलर्ट साइन भी नहीं डाले. और ऐसे बेवकूफ़ लोग रहते जो रोड के बीच में आ जाते, सिग्नल नहीं है तो भी. सेकेंड थिंग विच आई डोंट लाइक अबाउट द बाइक इज़ इसका वेट. अभी बहुत लोग बोलेंगे कि वेट से क्या है, वेट तो हर गाड़ी में है, कोई भी एडीवी उठा के देख लो आपको वेट मिलेगा. यस सर, राइट. वेट डजंट डिसाइड हु शुड राइड द बाइक. वेट कभी भी एक फैक्टर नहीं है कि अगर वज़न ज़्यादा है तो लंबा पर्सनालिटी वाला इंसान ही गाड़ी चला सकता है बोल के. कोई भी गाड़ी चला सकता है, बट एक वेट मैनेजमेंट होता है जो आई डोंट थिंक इसमें परफेक्टली ब्लेंडेड है. क्योंकि इट फील्स वेरी हैवी ऑन द टॉप, और व्हेन द बाइक इज़ वेरी हैवी ऑन द टॉप, इट्स वेरी हार्ड टू पिक इट अप
और वेरी हार्ड टू लाइक कंट्रोल इट। अगर गलती से भी आपका कंट्रोल आउट हुआ, गाड़ी अगर टॉप में हैवी है ना, तो आप वो गाड़ी को गिरने से रोक नहीं सकते। इफ़ यू हैव एक्सपीरियंस्ड इट, और इफ़ यू लाइक कभी भी आपकी गाड़ी कभी भी डिसबैलेंस हुई हो, तो यू विल अंडरस्टैंड माई पॉइंट कि अगर गाड़ी ऊपर से हैवी हो, टॉप लोडेड बाइक हो, और अगर वो गिर रही है, सो यू कैनॉट कंट्रोल इट। क्योंकि अगर इक्वल हो ना, देयर सम चांसेस पैर से आप कुछ कर लो, मगर जब इतना सारा वजन इतने ऊपर से नीचे गिरता है ना, उसको कंट्रोल करना बहुत मुश्किल हो जाता है। दैट देयर कम्स द पॉइंट जो मैं पावर का बोल रहा था। लाइक आई हैव फेस्ड इट 2 टाइम्स। अब मेरे साथ क्या हुआ कि मैं गाड़ी एकदम ज़ीरो पे था, मेरे को यू टर्न लेना था, और यू टर्न मतलब क्लोज एरिया में मेरे को यू टर्न लेना था। सो व्हाट वी डू जनरली, आराम से फर्स्ट गियर में डाल दिए, आराम से क्लच के ऊपर अपन हैंडल करते हुए यू टर्न ले लेते हैं, धीरे से प्यार से एकदम। मतलब उधर का उधर ही मेरे को यू टर्न लेना था। मतलब मैं यूज़ टू भी नहीं हुआ था तब बाइक को, वो भी एक बोल सकते हो। तो वो यू टर्न जब मैं लिया, तो ऑल ऑफ ए सडन पूरा वजन, गाड़ी ऑफ हो गई। क्योंकि बिकॉज इट बीइंग ऑन लो पावर, आई शुड बी थ्रॉटलिंग, मतलब थोड़ा बहुत थ्रॉटल और क्लच के साथ मेरे को खेलना पड़ता। मेरे को वो उतना यूज टू नहीं हुआ था, क्योंकि बाकी सब गाड़ियाँ क्या, अपन फर्स्ट गियर डालते ही तो आराम से थोड़ा बहुत क्लच मूवमेंट में गाड़ी टर्न हो जाती है। ये जैसे ही थोड़ा बहुत टर्न हुई, और मतलब थोड़ा हाफ टर्न हुआ और गाड़ी ऑफ हो गई। सो ऑल ऑफ ए सडन पूरा राइट साइड पे वजन गिरा गाड़ी का। टचवुड गाड़ी पूरा नीचे नहीं गिरी, मैं पैर से संभाल लिया। बट देन इतना वजन संभालने के लिए मेरा हाइट एडुकेट है ये गाड़ी के लिए, तो मैं संभाल लिया कैसे ना कैसे करके। अगर मेरा हाइट कम होता, 5'4" या 5'5", तो पक्का गाड़ी नीचे जाती, नो डाउट गाड़ी नीचे गिरती। सो यही है, इट्स नॉट दैट वज़न ज़्यादा है तो गाड़ी को नहीं चला सकते, या वो चीज़ में मैं बिलीव ही नहीं करता। देयर आर लॉट ऑफ फीमेल राइडर्स आउट देयर हु राइड दिस बाइक लाइक मैड। यू विल जस्ट व्हेन यू लुक एट देम, यू विल जस्ट कीप वॉचिंग देम कि भाई ऐसे भी गाड़ी इतना अच्छी तरीके से, इतना नीट तरीके से चला सकते हैं क्या, चाहे कोई फीमेल हो या मेल हो। दे आर लाइक वेरी पोटेंशियल राइडर्स आउट देयर। बट एक चीज़ है, अनएक्सपेक्टेड सिचुएशंस में जब होता है ना, चाहे आप कितने भी प्रो हो, लेट इट बी मार्क इज ऑल्सो, इफ़ ही टेक्स अ रॉन्ग टर्न ऑब्वियसली इज़ गोइंग टू फॉल। इफ़ ही इज़ नॉट टेकन अ रॉन्ग टर्न, अगर कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो भी, रोड में प्रॉब्लम हो या टारमैक में कुछ प्रॉब्लम हो, तब भी वो गिरेगा। तो जब गिरेगा ना, वो वज़न संभालने के लिए आप में वो पावर है या नहीं, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। क्योंकि ये गाड़ी जब गिरती है ना भाई, तो ऐसा लगता है 300-400 किलो की गाड़ी आप नीचे आ रही है करके। सो वो एक पॉइंट है, उस चीज़ से बहुत ध्यान से रहना पड़ता है। वेट वॉज अ सेकेंड। नाउ आफ्टर दिस 2 were the major things that I found in the bike. अब after that it will be like nitpickings. The third one I will give to the build quality of the bike. Build quality देखो, as in टचवुड, जय बजरंगबली, जो भगवानों का दया है मेरे ऊपर, टचवुड माई बाइक डजेंट हैव एनी मैकेनिकल एनी काइंड ऑफ इशू टिल नाउ। सो ये क्या बोलते हैं, ये देखो आर्मी वालों की गाड़ियाँ जा रही है, इनके लिए अब धीरे से रोड बंद कर देंगे until unless they cross. सो अब तक अपनी गाड़ी में तो कोई प्रॉब्लम नहीं आया, बट n number of issues are coming out on internet. I don't know, मतलब लाइक इतने सारे इश्यूज़ मैं जो देख रहा हूँ, दैट reduces my confidence. एंड अगर कोई न्यू बायर भी होगा ना, दैट विल reduce his confidence. लाइक हाउ आई वाज टेलिंग यू बिफोर, आराम से लेफ्ट में उतारे, ये देखो ऑफ रोड स्मूथली, इट डजेंट फील लाइक समथिंग आई एम डूइंग समथिंग आउट ऑफ द बॉक्स, या कुछ तो क्रेज़ी काम कर रहा हूँ मैं। तो वो है, मैं क्या बोल रहा था, कमिंग बैक टू द पॉइंट कि हाँ, इतने सारे इश्यूज़, कौन से इश्यूज़, फिर देखा कि सडन से चेसी टूट गया। हाँ, चेसी का बाद में स्टोरी पता चला कि वो लोग ठीक से माउंट नहीं किए थे। जो भी हो, ये सब इश्यूज़, बिल्ड क्वालिटी इश्यूज़, किसी को इंजन सीज हो जाना, किसी का इंजन में प्रॉब्लम आना, सो बहुत सारी चीज़ें हैं ऐसी जो इंटरनेट में आ रही है, जिसकी वजह से ना मेरे को कभी कभी ना लाइक वो कॉन्फिडेंस मेरा 100% पे नहीं रहता ये गाड़ी के साथ।
जबकि आई लव द बाइक, बहुत अच्छा परफॉर्म करती है, बहुत अच्छे से हर चीज़ को डील करती है। फिर भी एक मन में डर रहता है मेरे को कि कहीं कुछ हो जाएगा क्या, मेरा भी कॉन्सेप्ट टेढ़ा हो जाएगा क्या, मेरे कॉन्सेप्ट में कुछ इशू है क्या, या कुछ चेसी टूट रहा है क्या। आई एम टेलिंग यू लिटरली, वेन एवर आई स्टार्ट फ्रॉम होम और वेन एवर आई गो नियर द बाइक, आई कीप ऑन चेकिंग ऑन द नट्स एंड बोल्ट्स निकलने का स्टोरीज तो मत पूछो भाई, इतना स्टोरीज है कि आपको बस देखते रहोगे और आपको दिखते रहेंगे स्टोरीज। तो अभी मैं आपको दिखा तो एक कैसे पिकअप लेती है भाई गाड़ी, है देखो, देयर यू गो, ऑलमोस्ट 110, 118, 127 ऐसे ही चले गई भाई गाड़ी। और अभी आप सोच रहे होंगे कि हो गया इसका, नहीं, अभी उसका पावर आउटपुट में फुल थ्रॉटल दिया भी नहीं अभी, और 6th गियर बाकी है। सो या दैट्स हाउ गुड द बाइक इज़। बट देन ऑल दिस इश्यूज़, यू नो, नट्स एंड बोल्ट्स, अच्छा बिल्ड क्वालिटी का, और हर एक गाड़ी डिफरेंट है। मतलब आपको अच्छा वाला मिल गया तो ठीक, इट्स लाइक चाइना प्रोडक्ट्स, कि अगर आपको मिल गया अच्छा वाला तो पूरे साल आपके साथ चलेगा, अगर आपको बेकार मिला तो 1 घंटे में ख़राब हो जाएगा, वैसा वाला हाल है। और या आई अंडरस्टैंड, ये गाड़ी बहुत हाइप्ड है तो बहुत लोगों ने लिया है, और अपना यूट्यूब जर्नी भी ये गाड़ी की वजह से शुरू कर रहे हैं। सो येस, इफ़ यू पुट अ लिटिल बिट नेगेटिव ऑन इंटरनेट यू विल ऑलवेज गेट व्यूज़, वो भी एक चीज़ है। मगर बिना गाड़ी में प्रॉब्लम हुए कोई तो जानबूझ के तो नहीं डालेगा। हाँ, दे आर फ्यू क्रिंज यूट्यूबर्स हु डू दैट, बट मेजरली तो सब लोग इशू आने पे ही डालेंगे। सो वो एक चीज़ लगा। और एक पॉइंट है, द नेगेटिव पॉइंट अबाउट दिस बाइक इज़ ट्यूबलेस टायर्स। भाई ट्यूबलेस क्यों नहीं दिया भाई, 2024 में है भाई हम लोग। अभी लोगों को हर चीज़ के बारे में मालूम है, हर चीज़ कैसे चल रही है, क्या है। एंड इफ़ यू आर गिविंग मी स्पोक्स, अगर लाइक इंटरनेशनल मार्केट में भी अगर आप रिलीज़ कर रहे थे गाड़ी विथ स्पोक्स और ट्यूब, आई वुड हैव अंडरस्टूड, हाँ ठीक है भाई, चलो नहीं बना सके या ये रेंज में वो टायर नहीं बनता। मगर आप इंटरनेशनल मार्केट के लिए ट्यूबलेस विथ स्पोक्स रिलीज़ कर रहे हो और इंडिया के लिए आप ट्यूब स्पोक्स रिलीज़ कर रहे हो। I don't understand what kind of logic is that and what kind of restrictions are there in India. If anyone can help me out with that, like कुछ भी अगर आपको मालूम है इस बारे में कि क्यों एक्चुअली ऐसा रोक दिया गया कि इंडिया में ट्यूबलेस नहीं है, तो अगर आपको कुछ भी परफेक्ट इन्फॉर्मेशन मालूम है कि क्यों ऐसा है, ये मत बोलना भाई कि रूल है इंडिया में, रिस्ट्रिक्शन है। वो सब तो फर्स्ट लेयर सबको मालूम है। इफ़ यू नो समथिंग फ्रॉम द सेकेंड और थर्ड लेयर, प्लीज़ डू हेल्प मी आउट इन दैट। आई लिटरली वांट टू अंडरस्टैंड व्हाई देयर इज़ नो ट्यूबलेस टायर इन इंडिया। ये हो गया इसका नेगेटिव पॉइंट्स। फोर्थ और एक छोटा सा नेगेटिव पॉइंट है, निट पिकिंग है, मगर ये मेरे साथ ही हो रहा है या नहीं मालूम। अगर किसी और हिमालयन राइडर्स के साथ हो रहा है तो यू कैन शेयर योर कमेंट्स। लाइक वेन एवर आई शिफ्ट फ्रॉम 5th to 6, समटाइम्स इट डजंट शिफ्ट फ्रॉम 5th to 6, इट फॉल्स इन बिटवीन 5th and 6th, लाइक न्यूट्रल काइंड ऑफ गियर। एंड फिर उसके बाद ऑटोमेटिक एग्रेसिव धड़ गिर के 5th गियर पे चले जाता है गाड़ी, तो वो क्लटरिंग नॉइज़ आता है। वो मेरे को समझ में नहीं आया, मेरे साथ ही हो रहा है या किसी और के साथ भी हो रहा है, डू लेट मी नो। वो एक इशू लगा मेरे को 6th गियर डालते वक्त कभी भी, लाइक नॉट मैक्सिमम टाइम, कभी कभी होता है, मगर कभी कभी होना वो एनॉइंग है। लाइक अगर हर बार हो तो हम प्रिपेयर्ड भी रह सकते हैं, वो कभी कभी हो रहा है मेरे साथ, नहीं मालूम क्यों। सो दैट्स अनदर पॉइंट। लाइक 5th to 6th गियर में मेरे को कुछ तो चेंजिंग में इशू है। और क्या है, हाँ, हेडलाइट्स। लास्ट पॉइंट वुड बी द हेडलाइट्स। तो भाई आई डोंट नो व्हाट हैज़ हैपेंड आफ्टर BS6, कोई भी हेडलाइट्स कोई भी गाड़ी का अच्छा नहीं है। ये तो मैं बोल रहा हूँ ना, कंपेरेटिव जो गाड़ी चलाया मैं, ओनली BMW हैज़ द बेस्ट हेडलाइट्स। सच में बोल रहा हूँ मैं, BMW के जैसा हेडलाइट्स किसी गाड़ी में भी नहीं देखा मैं अब तक। ये देखो अभी अपन थोड़ा सा डार्क में गए, कुछ भी नहीं है। व्हाट इज़ माई हेडलाइट परफॉर्मिंग? द स्कूटी हेडलाइट इज़ बेटर देन द हिमालयंस हेडलाइट। सो दैट इज़ हाउ इट इज़। हेडलाइट इज़ वेरी पुअर। पक्का आफ्टर मार्केट आपको डलाना पड़ेगा। आफ्टर मार्केट आई गॉट अ HJG का फुल 80 वॉट का प्रोजेक्टर नहीं है, फुल थ्रो लाइट है ये। सो या दे वर्क फाइन, सुपर्ब। सी दे लिट द कंप्लीट रोड एंड दे हैव 3 डिफरेंट मोड्स। सो ये दूसरा मोड है, ये थर्ड मोड है, फ्लिकर मोड। सो या ये देखो, अगर मैं ये ऑन कर दूँ तो बस पूरी दुनिया मेरे लिए
मेरे पैरों के नीचे, मतलब सब दिखता है मेरे को। अगर ऑफ़ कर दूँ ना, देखो ये है हिमालयन का है हेडलाइट्स। अभी आपको और आराम अच्छे से समझ में आएगा, 2 मिनट देना मेरे को। बहुत अंधेरा वाला रोड आएगा, देखो लिटरली अंधेरे वाले रोड में थोड़ा बहुत काम करती है ये। देखो अंधेरे में इट इज़ वर्किंग लिटिल बिट, मगर अगर लाइट एरियाज़ हो, जहाँ पे लाइट थोड़ा कम हो, डिमी एरियाज़ हो, वहाँ पे ये बिल्कुल काम नहीं करता भाई। जैसे कि अभी ये रोड है ना, इट इज़ लाइक द डार्केस्ट रोड। सो दिस इज़ हाउ मच लाइट हिमालयन गिव्स, कुछ भी नहीं है भाई। और वही मैं अपना लाइट्स ऑन कर दूँ तो देखो पूरा रोड लिट है, आराम से जा सकते हो। सो या आफ्टर मार्केट में आपको कंपलसरी इन्वेस्टमेंट करना ही करना पड़ेगा इस बारे में। सो दैट आर द 5 थिंग्स दैट आई डोंट लाइक अबाउट माई बाइक। सो जिसके वजह से ये बाइक परफेक्ट के कैटेगरी में जाने से रुक गई। सो कमेंट डाउन योर थॉट्स, व्हाट डू यू फील, if I have missed something that we'll cover in the detailed video. But then overall if you ask me, very good bike, superb performance, keep it like maintain it good, it will make you feel like king, you will be the king on the road। इतना मज़ा आता है ये गाड़ी चलाने में। सो दैट्स इट फॉर द व्लॉग, आई होप यू लाइक इट। मेरा पॉइंट्स वैल्यूबल लगे, अगर कुछ भी मैंने गलत बोला है तो उसको श्योरली करेक्ट करना और अपने थॉट्स भी देना। हाँ, रात के 12-12:30 हो रहे तो आराम से मैं सिग्नल क्रॉस कर रहा हूँ, सिग्नल जंप नहीं कर रहा मैं। तो 12:30 का टाइम है, तो इसलिए आराम से रात को सारे सिग्नल्स मैक्सिमम रेडी में रहते, दे फॉरगेट टू कन्वर्ट इट टू ऑरेंज। सो दैट्स द केस हियर। सो that's it for the vlog. I hope you like it. You know what to do, like, share, subscribe. Let's aim for 500 subscribers. बहुत टाइम पेंडिंग हो रहा है 500 सब्सक्राइबर्स अपना। So let's go for it and one life, live it large. See you in the next one. Bye bye.